हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश बुक बिहाइव की 4th पोइम, जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। और लेक आइल का मीनिंग है झील का द्वीप। आइल का मीनिंग होता है आइलैंड और आइलैंड होता है द्वीप। और द्वीप होता है ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, पानी के अंदर एक जमीन जो ऊपर को निकली होती है उसे आइलैंड बोलते हैं। और उसी को ही यहाँ पे यूज किया गया है लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। और इनिसफ्री उस आइलैंड का नाम है। इसकी एक पिक्चर भी देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये है इनिसफ्री का आइलैंड जो एक झील के अंदर बना हुआ है। यही वो आइलैंड है जिसपे पोइट ने अपने बचपन में समय बिताया था और उसी की ही याद में ही उसने ये पोइम लिखी है। ये पोइम है विलियम बटलर येट्स की, जो एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट हैं जो कि आयरलैंड में जन्मे थे। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था और जब वो छोटे बच्चे थे तब वो स्लिगो में रहते थे और वहाँ पे एक इनिसफ्री नाम का आइलैंड था जहाँ पर वो अक्सर जाया करते थे, जो एक झील के अंदर बना हुआ था। और जो उसकी नेचुरल ब्यूटी थी इनिसफ्री की, उसने पोइट को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, इतना प्रभावित किया, इतना गहरा असर डाला कि जो उसकी ब्यूटी थी, सुंदरता थी जगह की, वो पोइट के दिल दिमाग में बस गई थी। और जब वो बड़ा हुआ और शहर में रहने लगा, उसके बाद उसकी जो यादें थी उस जगह की, वो उसके दिमाग में अक्सर आया करती थी और उसी को ही याद करते हुए उसने ये पूरी पोएम लिखी है। तो पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द इनिसफ्री, अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। यह पोएम बहुत ही फेमस पोइम है डब्ल्यू बी येट्स की, जो ये बताती है कि पोइट कितनी ज़्यादा इच्छा करता है। लॉन्गिंग का मीनिंग होता है बहुत तेज़ इच्छा करना, बहुत तड़प के साथ किसी को चाहना। तो वो इच्छा करता है उस शांति की, उस सुकून की जो वो इनिसफ्री में महसूस करता था, ऐसी जगह जहाँ पे उसने अपने बचपन का बहुत समय बिताया था। दिस पोइम इज़ अ लिरिक, यह एक गीत है, इसे म्यूजिकल नोट पे भी गाया जा सकता है। तो अब पोइट क्या कहता है उस जगह को याद करता हुआ, तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made। पोइट कहता है मैं उठूंगा, मैं तैयार होऊंगा और मैं जाऊंगा। गो टू इनिसफ्री, इनिसफ्री जाऊंगा, वहां पर एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा, कैबिन यानी कि छोटा सा घर बनाऊंगा। ऑफ क्ले, क्ले होती है मिट्टी और पानी से जो मटेरियल बनता है, गारा बोलते हैं या मड बोलते हैं, तो उससे अपना घर बनाऊंगा। और वेटल्स होती है सूखी लकड़ियाँ, तो लकड़ियों और मिट्टी से अपना घर बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, अ हाइव फॉर द हनी बी। और फिर मैं वहाँ पर फलियों की खेती करूँगा, फलियों की 9 लाइनें बनाऊंगा, 9 लाइनों में फलियों को उगाऊंगा और वहाँ पे एक मधुमक्खियों का छत्ता भी लगाऊंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और उस खुली जगह पर अकेला रहूंगा। बी लाउड होता है जहाँ पर मधुमक्खियों की हमिंग साउंड आती है और ग्लेड होता है खुली जगह। तो ऐसी खुली जगह पे, शांति भरी जगह पे मैं अकेला रहूंगा जहाँ पर सिर्फ मधुमक्खियों की हमिंग साउंड गूंजती होगी। ना शहर का शोर शराबा होगा, ना भाग दौड़ वाली जिंदगी होगी, ना पोल्यूशन होगा, ना ही आर्टिफिशियल लाइफ होगी। और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कैसा होगा? नेचुरल होगा, नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ होगा। नेक्स्ट है I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings। और मुझे वहाँ थोड़ी सी शांति मिलेगी। और शांति कैसे आएगी? थोड़ी थोड़ी करके आएगी, जैसे ड्रॉपिंग होती है, जैसे बूंद बूंद गिरती है, इसी तरह बूंद बूंद करके मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि शांति कभी इकट्ठी नहीं आती। और आगे लिखा है ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और वो जो बूंद बूंद शांति है वो कहाँ से मिलेगी? उन सुबहों से मिलेगी जो पर्दों में होगी। अब पर्दों वाली सुबह कौन सी होगी? जहाँ पे बहुत ज्यादा धुंध होगी, बहुत ज्यादा फोग होगी। तो वेल्स होता है पर्दा या घूंघट, तो यहाँ पे पर्दा घूंघट किसको बोला है? धुंध को बोला गया है। तो उन मॉर्निंग से मुझे बहुत शांति मिलेगी जहाँ पे बहुत धुंध होगी और जहाँ पे क्रिकेट गाना गाते होंगे। क्रिकेट होता है एक तरह का बीस्ट जो बहुत तेज आवाज करता है और ऐसा लगता है जैसे वो गाना गा रहा है। तो ऐसी जगह पे
जहाँ बहुत धुंध होगी सुबह में और जहाँ पे क्रिकेट सॉन्ग आते होंगे, वहां से बूंद बूंद करके मुझे शांति मिलेगी। जहाँ की जो रातें होंगी वो तारों की टिमटिमाती रोशनी से भरी होंगी और जो नून्स होंगी, दोपहरें होंगी, वो उस पर्पल रोशनी से भरी होंगी जो सूरज की रोशनी है, पेड़ों से छनकर नीचे आएगी जमीन पर और पर्पल कलर की हो जाएगी। तो उन दोपहरों से मुझे शांति मिलेगी जो जो पर्पल धूप से ग्लो करेंगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लीनेट्स विंग्स। लीनेट होती है एक तरह की चिड़िया जो बहुत सुंदर गीत गाती है, बहुत अच्छी आवाज निकालती है, बहुत मीठी आवाज निकालती है। तो पोइट कहता है कि उन शामों से भी मुझे शांति मिलेगी जो लीनेट्स की विंग से भरी होंगी, यानी कि जब पूरा आसमान उस सुंदर चिड़िया से भरा होगा। ऐसी शामों से शांति मिलेगी, ऐसी सुबहों से शांति मिलेगी जहाँ धुंध होगी और क्रिकेट गाना गाते होंगे। उन रातों से शांति मिलेगी जो तारों की टिमटिमाती रोशनी से भरी होगी। उन दोपहरों से शांति मिलेगी जो पर्पल रोशनी से भरी हुई होंगी। नेक्स्ट है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे I hear the lake water lapping with the low sounds by the shore। अब वो कहता है कि मैं उठूंगा, तैयार होऊंगा और जाऊंगा, क्योंकि दिन और रात, डे एंड नाइट, आई हियर द लेक वाटर, मुझे उस झील की आवाज़ सुनाई देती है। लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, जो धीमे धीमी आवाज़ में किनारों से टकराता है। लैपिंग होता है वो साउंड जब पानी किनारों से टकराता है और उसकी आवाज आती है। तो यहाँ पोइट कहता है कि दिन रात मुझे उस झील के पानी की आवाज आती है जब वो पानी अपने किनारों से धीमे धीमे टकराता है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हर्ट स्कोर। और वो कहता है कि जब भी मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ या जब भी मैं पथरीली ग्रे कलर की सड़कों पर खड़ा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ और महसूस करता हूँ ये सारी आवाज़ें इन द डीप हर्ट स्कोर, मेरे दिल की बहुत ही गहराइयों में। तो यहाँ पोइट कहता है कि ये सब चीजें मैं महसूस करता हूँ, मैं सुनता हूँ अपने दिल की डीप गहराइयों में। इससे ये पता चलता है कि पोइट उन दिनों को कितना मिस करता है, कितना याद करता है और कितनी तेज इच्छा करता है कि वो वहाँ जाए और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी में रहे और इस शहर की नकली जिंदगी से, आर्टिफिशियल लाइफ से उसे छुटकारा मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी पोएम जो पोइट ने अपने बचपन की यादों को याद करते हुए लिखी थी। ऐसी खूबसूरत यादें जो आज भी उसके दिल की गहराइयों में उसे महसूस होती है, उसे उन दिनों की आवाजें सुनाई देती है। तो इस पोएम के पोइट हैं विलियम बटलर येट्स, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और अब इसकी हम राइम स्कीम देख लेते हैं। इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड लाइन सेम है और सेकंड और फोर्थ लाइन की जो राइम स्कीम है वो सेम है। तो फ्रेंड्स, ये पोएम यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी और आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी, आपकी स्टडी में आपको हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।